हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो अभी आपके सामने रखा हुआ है ये एक अननाउन डिवाइस है। इसका मुझे नहीं पता। मैंने इसका एक शॉर्ट बनाकर कुछ दिन पहले अपने चैनल पर भी डाला था और उस शॉर्ट में मैंने पूछा था अगर किसी को पता हो तो ये क्या चीज़ है। तो उसमें एक ही कमेंट आया। उसमें उसने बताया था कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट है जहाँ सिरिंज वगैरह जिन्हें दोबारा यूज़ करना होता है तो इससे किसी तरीके से उन्हें वॉश करते हैं या कुछ करते हैं, समथिंग समथिंग। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस भाई ने कमेंट का रिप्लाई दिया तो सच में मैं आभारी हूँ उसका। तो आज मैं इस डिवाइस को, जो भी अननाउन डिवाइस या जो भी इसके ऊपर लिखा है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आज मैं इस अननाउन डिवाइस की स्क्रैपिंग करूंगा, इसे खोलूंगा, देखूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या काम होता है, और पूरी कोशिश करूंगा ये जानने की कि ये क्या है, इसका मैं पता लगा लूँ और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँ। जब से ये कोने में रखा था और धूल खा रहा था, तो चलिए इसकी धूल को साफ़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारी वो अननाउन डिवाइस। इसके बारे में जो इस पर लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी दिल्ली 110034 CE रजिस्ट्रेड समथिंग। तो ये ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित एक उपकरण है। और यहाँ लिखा है मेल्टिंग पॉइंट अप्रेचर्स। ऑन ऑफ के स्विच है, लो हाई है, लाइट इधर, हीटर इधर, यानी कि किसी प्रकार का ये हीटर था या हीटर इस पर लगता होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ओके टेस्टेड ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी CE लिखा है। यहाँ परमानेंट मार्कर से शायद कुछ मिटाने या हाइड करने की कोशिश की गई है। यहाँ फैम लिखा है। यहाँ ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का सीरियल नंबर, डेट वगैरह है। तो इस पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 2001। यहाँ लिखा है क्वेश्चन हॉट सरफेस डू नॉट टच। तो ये गर्म होता होगा, हीट होता होगा। देखिए यहाँ पर जला जला सा भी कुछ दिख रहा है, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, हॉट सरफेस डू नॉट टच। तो ये इस एरिया को छूना नहीं है अकॉर्डिंग टू इनके। ये इसकी कॉर्ड थी। इस कॉर्ड को जब मैंने स्क्रैप शॉप से ख़रीदा था ना, तो उसने जब ही काट लिया था। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मुझे तो स्क्रैप करना था इसे, तो मैंने कहा क्या करना है। वेल तो फ्रेंड्स, ये किसी प्रकार का रेगुलेटर है। देखिए यहाँ से ये ऑफ़ हो गया है। ओके, तो यहाँ ऑफ़ हो गया और ये 1 2 3 4 5 6 9 इसके अंदर डिजिट दिए हैं इसको हाई करने के लिए। ये थर्मोस्टेट हो सकता है, इसका वॉल्यूम स्विच हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये हीटिंग टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करता होगा, उसकी ये नोब है आई थिंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे काम करता होगा जब कभी ये किसी काम में लिया जाता होगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो भी है ये किसी भी तरीके का मतलब हीटर ही है, क्योंकि इस पर जो स्लिप लगी हुई है ये हीट के लिए ही लगाई जाती है। हीट कनेक्टर, हीटर वगैरह में आपने देखा होगा, वायर्स के ऊपर ये स्लिप लगा दी जाती है जिससे वायर जले नहीं। तो ये किसी प्रकार की हीट क्रिएट करता होगा, किसी हीटर वगैरह के साथ लगता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इस वजह से ये ऐसा है। और बहुत ज़्यादा तामझाम इसके अंदर नहीं है, आप देखेंगे सिंपल सा 2-3 चीज़ें हैं। अरे वाह, इसमें तो बल्ब भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे का। अच्छा, ये देखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ दूरबीन सी भी लगी हुई है ये कुछ, ये देखेंगे यहाँ पर वो क्या कि मैग्नीफाई ग्लास टाइप का कुछ है। और इसे रोका गया है। चलिए इसे पहले निकालते हैं, देखते हैं शायद इसे हम निकाल पाएँ। तो स्प्रिंग तो उसकी दोस्तों निकल गई है। इसकी फ्रेंड्स अंदर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन है एक्चुअली। ये कुछ भी मुझे इसके अंदर से ख़राब, रस्टी या ख़राब पोजीशन में या टूटा फूटा जला हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, होल्डर है ये, और उसके नीचे एक छोटा बल्ब भी लगा हुआ है। इस स्क्रू को अगर हम अनस्क्रू करते हैं, फ्री करते हैं, तो वो चीज़ निकल कर बाहर आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये होल्डर है जिसमें ये बल्ब लगा हुआ है, 10 वाट का बल्ब। ये कितने वाट का बल्ब है, चलिए इसे चेक करते हैं। ये टूट गया है बल्ब एक्चुअली, ये ख़राब है। ये देखेंगे इसके होल्डर से फ्री हो गया है, और ये कितने वाट का है इस पर कहीं लिखा होना चाहिए। बेसिकली ऐसे जो बल्ब आते हैं
तो नाइट बल्ब के नाम से उन्हें जाना जाता है और उन पर कलर होता है और वो 10 वाट के होते हैं। तो मे भी ये भी 10 वाट का ही हो, बस ये ट्रांसपेरेंट है और ये ख़राब है दोस्तों बल्ब। इसे यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद में ये है होल्डर फ्रेंड्स, आप देखेंगे प्लास्टिक का होल्डर है, एक थर्ड क्लास क्वालिटी का। तो हमारा इसमें से फर्स्ट पार्ट निकलता है ये होल्डर और ये बल्ब, ये दोनों एक ही पार्ट हैं एक्चुअली फ्रेंड्स। तो हम इसको एक में ही गिनेंगे। इसके साथ में ये एल्युमिनियम की का ब्रैकेट लगा हुआ है जो इस बॉडी में इसको रोकने के लिए है एक्चुअली। हाँ, ये स्लिप्स हैं फ्रेंड्स, इसकी हीट रेजिस्टेंस होती है एक्चुअली, इसलिए लगाई जाती हैं ताकि वायर वगैरह ना जलें। एकदम अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अब सर्दी आ रही है तो रूम हीटर वगैरह की अगर रिपेयरिंग करनी पड़ी तो हम ये उस टाइम काम में ले सकते हैं। ठीक क्वालिटी की हैं ये और बहुत अच्छी फाइन कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये हमारी कॉर्ड है ये वाली, तो इसे भी हम अलग करते हैं। कॉर्ड अलग हो गई है, इसका एक पार्ट ये अर्थिंग के लिए है फ्रेंड्स। ये वॉशर है, बॉडी से लगाकर इसे टाइट कर दिया जाता है ताकि अर्थिंग वगैरह इसे प्रॉपर वे में मिलती रहे। ये स्लिप के साथ ये भी किया गया है। दूसरा वायर इसमें जाके फिट होता है, ये थर्मोस्टेट या जो भी है ये, इसकी स्लिप हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर और उस तरफ भी, उधर भी और इधर भी, ये वाइट कलर का हीट सिंक, मतलब ये हीट से एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाया गया है। अब देखेंगे आप, ये जो है इसको जब हम घुमाते हैं तो ये अंदर एक चक्री एक डिस्क से कनेक्टेड है और उस डिस्क को आधा ब्लैक पेंट किया गया है। तो ये हमने नोब बाहर निकाल दी है। अब आता देखिए वो चीज़ अंदर चली गई और मैं दिखाता हूँ वो डिस्क जो इससे कनेक्ट थी वो कैसी है। देखेंगे फ्रेंड्स, ये वो डिस्क है जिस पे आधे पे वाइट पेंट है, आधे पे ब्लैक पेंट है और यहाँ से एक रिपीट लगी है जिसके साथ में ये पोर्शन कनेक्ट था। और जब हम इसे घुमाते थे तो इस तरीके से ये घूमती थी। जब लाइट को, इसकी जो बल्ब की रोशनी है उसे मैग्नीफाई गिलास की तरफ करना होगा तो शायद वाइट करनी होती होगी या ब्लैक करनी हो, कुछ ऐसा इसका कुछ डायरेक्शन देना इसका काम होगा फ्रेंड्स। चलिए इसे अलग रख देते हैं। अब बात करते हैं किसी दूसरे पार्ट की। ये इंडिकेटर है फ्रेंड्स और ये ठीक है, इसे किसी और काम में लिया जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर इसके अंदर लगाया जाता है। ये येलो कलर का यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। ये पूरा पार्ट प्लास्टिक का है और बहुत बहुत बेकार क्वालिटी की, मतलब ये इंडिकेटर है थर्ड क्लास। और इस तरह से दोस्तों हमारा ये इंडिकेटर निकल कर हमारे पास आ जाता है। ये है, अच्छी कंडीशन में है फ्रेंड्स, स्लिप के साथ में है, तो हम कहीं अच्छी जगह से यूज़ कर सकते हैं जहाँ किसी इंडिकेटर की नीड होगी। तो इसे हम ख़राब नहीं करेंगे, संभाल लेंगे। इसे भी यहाँ रख देते हैं। अब इसमें बचते हैं दो स्विच, एक ये वाला स्विच, एक ये वाला स्विच, एक ये, इस पर लिखा है टेस्टेड ओके। अभी मैं बताऊँगा ये क्या, इसके ऊपर कुछ लिखा है। तो इसका जो फ्रंट लुक है दोस्तों ये है, ये हीटर के लिए है ये वाला स्विच। ये देखिए हीटर लिखा है। हीटर को अगर तेज़ चलाना है, हाई करना है तो नीचे कर दीजिए और लो करना है तो ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये लाइट है जो अंदर बल्ब था दोस्तों, उसे ये कंट्रोल करता होगा, ऑफ एंड ऑन। क्योंकि स्क्रू तो इसमें फ्रेंड्स नहीं लगा हुआ है तो मे बी कि ये निकल जाए। यस, अब आप ये इसे बाहर खींच के निकाला जा सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी का, तो इसके पीछे दोस्तों लिखा हुआ है अजय एनर्जी रेगुलेटर मॉडल 825 13 एम्पियर 220 से 250 वोल्ट AC मेड इन इंडिया लोड। तो ये 13 एम्पियर का रेगुलेटर है, वही हीट को बढ़ाने घटाने के लिए है। ये रेगुलेटर ही है, इसकी हीट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी हम कर सकते हैं। यस, ये स्क्रू निकल गया है और जो यहाँ चीज़ लगी थी दोस्तों वो इधर आ गई है। आप देखेंगे कि ये है वो। तो फ्रेंड्स ये निकल के बाहर आ गया है। आप देखेंगे ये अजीब सी एक डिवाइस है और ये 100% कोई किसी प्रकार का हीटर है। मैं चेक करूँगा
कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। यहाँ यहाँ पर ग्लास लगा है, यहाँ से होलो है, कुछ नहीं है। और ये हीटर की स्ट्रिप्स हैं, एक इधर है और एक इधर है। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रिप्स हैं जैसे आयरन शोल्डर के अंदर जो ओल्ड मॉडल होते थे उसके अंदर ऐसी ही स्ट्रिप्स आती थी, कंप्लीट ऐसी ही होती थी। उसे खोल के अंदर से फिट कर दीजिए और ऐसे ही ये मोती लगे हुए तार पे ऐसे ही करके वायर्स आती थी, उसे आप पीछे एसी से कनेक्ट कर देते थे। तो ये कुछ इसी तरीके का है, ये हीट ही क्रिएट करता होगा। कितने वॉट का है ये सब चीज़ें इस पर नहीं मेंशन है। ये हीट इंसुलेटर है। ये पार्ट जो था वो कुछ इस तरीके से इसमें लगा हुआ था, ऐसे करके, ठीक है, ताकि ये जो सरफेस है जहाँ ये लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये आपके सामने है। अब इसमें बचता है ये वाला स्विच जो लाइट का है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लाइट का है दोस्तों, ये जो स्विच था ये लाइट को कंट्रोल करता था, हाई एंड लो। ये ठीक कंडीशन में है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में कह सकते हैं। इसकी आवाज़ बता रही है, तो हम इसे किसी अपने DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूटिलाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यस। तो ये बाहर निकल गया है, लिखा है इस पर भी मेंशन कुछ नहीं है एक्चुअली फ्रेंड्स। ये लो क्वालिटी के, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं, जो क्योंकि जो कंपनी के ब्रांडेड होते हैं ना उन पर सब मेंशन होता है, वो कितने वाट के हैं, किस कंपनी ने उन्हें बनाया है, और ये सारी चीज़ें एम्पियर वगैरह उसके लिखे होते हैं। इस पर कुछ भी मेंशन नहीं है कहीं से कहीं तक भी, बस ये लगा दिए गए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दोनों एक ही वाट के हैं या अलग अलग हैं। वेल, जिसमें वायर है वो हीटर में था और जिसमें वायर नहीं है वो लाइट में था। मुझे ये याद रखना होगा। ठीक है, एक लाइट या मैग्नीफाई ग्लास समथिंग बचता है। क्या ये निकल रहा है? यस दोस्तों, जब मैंने इसे अंदर से पुश किया तो ये निकल कर बाहर आ गया। तो ये मैग्नीफाई ग्लास ही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप देखेंगे विदाउट मैग्नीफाई ग्लास तो कैसा है, ठीक है। और जब मैं इसे लगा देता हूँ तो आप बहुत इजीली इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें से हमें मिला ये एक छोटा सा मैग्नीफाई ग्लास डिवाइस। वेल, तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास इस डिब्बे में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। बस ये एक इंस्ट्रक्शन प्लेट है जो सामने है, और हम इसे भी खोलेंगे क्योंकि हमें इसे फेंक देना है। पहले मैंने सोचा था जहाँ से मैंने इसे ख़रीदा है स्क्रैप शॉप से, मैं उसे वापस दिया आऊँगा ऐसे ही कि ले भाई तू रख ले, तूने पैसे कम नहीं करे इसके। पता है फ्रेंड्स, 350 रुपये का दिया था मुझे। तो फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शन प्लेट जो इसके सामने लगी थी ये हमारे पास है। ब्यूटीफुल पीस। मैं इसे क्लीन करूँगा और वॉल पे माउंट कर दूँगा। इसे यहाँ रख देते हैं। अब बात करते हैं किसी दूसरे पार्ट की। ये भी एक एल्यूमिनियम की प्लेट है जिस पे उस कंपनी की ब्रांडिंग है, ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी दिल्ली 34। हमारी भारतीय कंपनी है, तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा। इसे भी मैं वॉल पे माउंट करूँगा। ओके टेस्टेड का ये प्लास्टिक का स्टिकर, इस पे भी ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मार्किंग है, दिल्ली 34। प्लास्टिक का है ये भी, CE। यहाँ पर बचता ही है जिसको शायद नहीं खोला जा सकता, ये खोला जा सकता है, देखते हैं। वो निकल गया फ्रेंड्स, निकल गया। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये एक सॉलिड पीस ऑफ स्टील है, बहुत हैवी है, जिसके अंदर ये लगा हुआ था और एक स्प्रिंग्स के थ्रू इसको यहाँ पर रोका गया था। तो फ्रेंड्स, ये वो स्प्रिंग है जिसने इसे होल्ड करके रखा था। इसे लगाने का तरीका ये है कि इसको लेके आप कुछ नहीं करना है, पुश कर दें या और अंदर की तरफ धकेल दें, ठीक है। बस काम ख़त्म, ये अपनी जगह पर होल्ड हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ लाइक वायर का टुकड़ा लेकर, सॉलिड वायर का, ऐसे करके कुछ बना लूँगा और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा हमारा मैग्नीफाई ग्लास बन जाएगा। ठीक है। वेल, अब हमारे पास दोस्तों बचता है ये एक डब्बा जिसके पीछे यहाँ पर हॉट सरफेस डू नॉट टच समथिंग लिखा है, और यहाँ पर एक सीरियल नंबर की प्लास्टिक की ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग के साथ में ये मार्किंग है। यहाँ पर वो कॉर्ड जो थी उसके लिए एक ये था, वो इसके अंदर से कॉर्ड जाती थी फ्रेंड्स। इसके लगाने का रीज़न ये होता है जो कॉर्ड है वो इस किनारी से कट ना जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है।
अब इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है जिसे निकाला जा सके, हटाया जा सके। तो ये नॉर्मल एक स्टील का पीस है, एक डिब्बा सा बचा है। वेल फ्रेंड्स, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो जानकारी मैंने आपको दी है अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसको मैंने स्क्रैप किया और आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके क्या काम हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।